हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पित क्लासेस। आज मैथ्स का लेक्चर नंबर 3, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इससे पहले हम लोग ने देखा था साइड चेंज होता था तो रेशियो कैसे होता था। आज देखेंगे अगर एंगल चेंज होगा तो साइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या कैसे कैसे चेंज होता है उसका वैल्यू, उसकी रेशियो का, साइन का, कॉस का, अगर एंगल चेंज होगा तो एंगल तो बहुत सारा है, तो किस एंगल पे, तो जो नॉर्मली यूज होता है कुछ वैसे एंगल्स पे ही हम लोग निकालना सीखेंगे, जिसमें कि आपका पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको 10th में इतना का ही यूज आएगा, तो हम इतना को निकालना सीखेंगे कि इसे निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 45, फिर 30, 60, फिर 0 और 90 का। तो चलिए आज सबसे पहले 45 स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग लेते हैं ये एंगल हमारा 45 डिग्री, तो सबसे पहले तीसरा एंगल निकालते हैं, वो कितना होगा। एक ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू आपका 90 प्लस एंगल आर 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपका एंगल P हो जाएगा एंगल P 180 माइनस 135, एंगल P 45 डिग्री। तो यह एंगल भी आपका आ गया 45 डिग्री। तो दोनों एंगल से मैं तो दोनों साइड्स भी इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आपने पढ़ा होगा 9th में। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम इस साइड को मान लेते हैं A, तो ये साइड भी हमारा हो जाएगा A। तो अब हम लोग ये साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपका PR स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर, PR स्क्वायर PR अंडर रूट 2A स्क्वायर रूट 2A। तो आपका हाइपोटेनियस आ गया रूट 2A। अब हमारे पास तीनों साइड्स है, तो अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन 45 डिग्री। आपकी मर्जी, आप एंगल ये लो या ये लो। 45 डिग्री में ये आइसोसेलेस होता है, दोनों साइड इक्वल होता है, तो आप किसी को भी एंगल, कोई भी एंगल पे काम कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहेगा। अगर हम यही लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका a है और हाइपोटेनियस रूट 2a। a से a कैंसिल, 1/√2 cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस a/√2a, फिर से 1/√2 tan 45 डिग्री p/b a/a कैंसिल होगा 1। cosec 45 डिग्री, ये आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1/1/√2। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका √2 sec 45 डिग्री √2 cot 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1। ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं 30 और 60 पे। और 60 के लिए तो पहले एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। PQR राइट एंगल एट Q। अगर हमारा ये एंगल है 60 डिग्री,
तो पहले हमें ये एंगल निकालना होगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू के जगह डायरेक्ट हम लोग 90 रखते हैं प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी 150 या 180। एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। एंगल पी आ गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री। इस बार दोनों एंगल सेम है तो हम ए तो मान नहीं सकते, अगर एक ए होगा तो दूसरा बी होगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लास 9 में आप लोग ये होइएगा, तो ये जितना क्यू आर है ना इसको उतना इधर एक्सटेंड करते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं एस, और इस एस से इस पी को मिला दिया जाएगा। तो अब देखिए इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल है PQS और PQR। इसमें आपका PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PQR, ईच 90 डिग्री, और QS is equal to QR by construction। तो क्या लग जाएगा दोनों में SAS, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल PQS is congruent to ट्रायंगल PQR by SAS क्राइटेरिया। अब ये होने से क्या होगा, देखिए ये एंगल हो गया इतना, तो ये 60, तो ये भी आपका एंगल R बराबर हो जाएगा एंगल S के, तो ये भी हो गया आपका 60, और ये एंगल हो गया आपका 30। तो अब ये पूरा ट्रायंगल PSR में देखिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इस पूरे साइड को हम ये मान सकते हैं। तो ये पूरा साइड भी आपका A हो गया, ये भी आपका A हो गया। ये देखिए क्यू आर बराबर है एस क्यू के, तो ये पूरा ए है, तो ये ए बाई 2 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास दो साइड है, तीसरा साइड निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर, जैसे होता है ना पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट पी क्यू लिख रहे थे रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। पहले लेक्चर में ही हमने ये शॉर्टकट्स बता दिया था आपको। ए स्क्वायर बाई 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4, आपका पी क्यू आ जाएगा √3a बाई 2, तो ये हो गया √3a बाई 2। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसे थोड़ा रफ कर रहे हैं, कपड़ा था साफ करने वाला। तो पहले 60 डिग्री ही निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री एंगल, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। PQ अपॉन PR, PQ आपका √3a बाई 2 बाय 8, ये से कैंसिल √3 बाय 2, cos 60 डिग्री QR PR a बाई 2 बाय 8, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/2, tan 60 डिग्री √3a बाई 2 बाय a बाई 2, a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका √3। cosec 60 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल 2/√3, sec 60 डिग्री 2, cot 60 डिग्री 1/√3।
ये रहा आपका 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग चलेंगे 30 डिग्री के लिए। यही फिगर में आपका 30 डिग्री भी हो जाएगा। तो निकालते हैं साइन 30 डिग्री। अब यहाँ है तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा। तो इस बार साइन 30 डिग्री क्यू आर बाय पी आर ए बाई 2 बाय ए 1/2 cos 30 डिग्री पी क्यू पी आर √3a/2 बाय ए बेस वैकेंसी √3/2 tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये ठीक था ना, साइन 30 डिग्री तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्यू आर ठीक था, पी आर ठीक है, ये तो क्यू आर आपका है a/2 और पी क्यू √3a/2 कैंसिल 1/√3 कोसेक 30 डिग्री आपका आ गया 2 हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल सेक 30 डिग्री 2/√3 एंड कॉट 30 डिग्री √3। तो ये रहा आपका 30 डिग्री पे। अब हम निकालेंगे 0 और 90। अब हमारा बच गया एक 0 और 90। तो अब बच गया 0 और 90। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 0 के लिए। सबसे पहले करते हैं 0 के लिए। तो अगर 0 के लिए करेंगे तो ये एंगल आपका होना चाहिए 0 डिग्री। अगर इसे 0 डिग्री करेंगे तो आप समझिए 0 करना मतलब इसको छोटा करना। जैसे इसको छोटा करते जाएंगे तो ये आपका हाइपोटेनियस नीचे आएगा। नीचे आते आते ये आपका 0 डिग्री पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बेस पे ही ओवरलैप कर जाएगा, बेस पे कर जाएगा ओवरलैप। तो यहाँ पे आपका H और B हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 0। तो अब निकालिए साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री करेंगे तो PQ या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपका परपेंडिकुलर है 0 और हाइपोटेनियस जो हो तो ये आ जाएगा आपका 0 ना, हाँ 0। cos 0 डिग्री करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों आपका देखिए बराबर है तो इसका वैल्यू 1। tan 0 डिग्री p/b, p आपका 0 है तो ये फिर आपका हो गया 0। अब आते हैं हम लोग cosec 0 डिग्री। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब कि 1/0। तो ये तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो या तो इसे लिख लीजिए नॉट डिफाइन या फिर इसे ऐसे सिंबल में शो करते हैं। उसके बाद आपका आ गया sec 0 डिग्री, 1 का रेसिप्रोकल 1 और लास्ट cot 0 डिग्री, ये फिर हो गया आपका 1/0। तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइन। तो ये था 0 डिग्री के लिए। अब हम लोग चलेंगे 90 डिग्री पे। अब हमारा ये एंगल करेंगे 90। ये एंगल अगर 90 होगा और ये तो 90 है, ट्रायंगल में क्या होता है पूरा सम तो 180 डिग्री, 90 अगर यही आपका 180 हो गया तो ये एंगल आपका खत्म हो जाएगा। और ये जैसे ही आपका 0 होगा तो ये परपेंडिकुलर इधर की तरफ गिरेगा।
तो उस समय क्या होगा ना आपका ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर पे ओवरलैप कर जाएगा। तो उस सिचुएशन में P और H बराबर हो जाएगा और B हो जाएगा आपका 0। तो अब लिखते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री हो गया आपका P/H और ये हो गया आपका 1। P होगा तो ये हो गया आपका 1। cos 90 डिग्री B/H, B आपका 0 है, H है तो ये हो गया आपका 0। tan 19 डिग्री P/B, P तो P है, B है आपका 0 तो ये हो जाएगा आपका फिर से नॉट डिफाइंड। cosec 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1, sec 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। एंड cot 90 डिग्री ये इसका 1/नॉट डिफाइंड और ये होता है आपका 0। ठीक है ना, ये तो हो गया प्रॉपर निकालने का तरीका। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके जरिए आप आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में है कि आप 2 मिनट में ही निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे पहले एंगल ले लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। साइन A, कॉस A, tan A, cosec A, sec A और cot A। तो देखिए हम लोग जैसे अपना काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4। 4 पे एंड हुआ तो सबको 4 से डिवाइड दे दीजिए और सब पे चढ़ा दीजिए रूट। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा। 0/4 0 तो 0 का रूट 0, 1/2 हो जाएगा इसका 1/√2 और ये हो गया आपका √3/2, ये √3 और ये 1। अब cos के लिए कोई जरूरी नहीं ये लगाना, cos साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए। जो इसका 90 वो इसका 0, तो इसका 90 1 है तो इसका 0 1 हो जाएगा, इसका 60 इसका 30, बस उल्टा करके लिख दीजिए √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब tan के लिए रिलेशन पता है साइन बाय cos, तो 0/1 0, 1/2 और √3/2। देखिए 1/2 और इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। उसी तरह 1/√2 1/2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, √3/2 और 1/2 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बच जाएगा आपका √3 और 1/0, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड 1/0 नॉट डिफाइंड। अब आते हैं cosec के लिए, तो cosec होता है आपका 1/sin, तो फिर ये 1/0 ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सेक में आएंगे तो 1 ये वही हो जाएगा, फिर ये 2/√3 √2 2 और 1/0 1/0 कीजिएगा तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। अब लास्ट cot 10 का रेसिप्रोकल होता है, फिर 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो गया आपका, ये √3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और 1/नॉट डिफाइंड आपका हो जाएगा 0। तो ये था आपका शॉर्टकट तरीका इसे निकालने का। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आज का एक क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी भी हमने देखा था ये सब का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को अगर याद ना हो तो कुछ दिन लिखिए और चार्ट आगे में रखिए क्वेश्चन बनाने से पहले। तो देखते हैं साइन 60 डिग्री हमने निकाला था √3/2 और cos 30 डिग्री भी √3/2,
साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री भी 1/2। √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 3 प्लस 1 4/4 कैंसिल हो गए 1। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप लोग आगे का सॉल्यूशन कीजिएगा पूरा 8.2 चैप्टर का। कुछ भी डाउट्स हो भेज दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।